आपके कपाल की रेशाओं को देख करके मैंने एक बात का पता लगा लिया है महाराज कि इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक आपको पुत्र प्राप्त होने वाला नहीं है। 7 जन्मावधि तब पुत्रो नहीं वच नहीं वच। ये ब्राह्मण बड़ा जबरदस्त था, अटकलबाज था, सेलू में ट्रेनिंग लेकर के गया होगा। उसने महात्मा जी के पगई पकड़ लिए, कहा महाराज आपने अपनी जिस अंतर्दृष्टि से इस बात को देखा कि 7 जन्मों तक मुझे पुत्र प्राप्ति होने वाली नहीं, उसी अंतर्दृष्टि से कोई न कोई उसका उपाय भी तो आप देख सकते हैं। आप मुझे उपाय बतलाइए, मैं वो करूंगा, लेकिन मैं आप जैसे महात्मा को पुत्र प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लिए बिना तो छोड़ूंगा नहीं, चाहे मैं आपके सामने पत्थर के ऊपर सिर पटक करके आत्मघात करूं। वो ये करने के लिए तैयार हो गया तो महात्मा जी का अंतःकरण करुणा से भर गया। कहा पंडित जी रुको रुको रुको, अरे भाई कर्म को कर्म से काटा जा सकता है। आपकी पत्नी को एक अनुष्ठान करना होगा। पहले यह बताइए, वो सीधे सीधे जैसे मैं बताऊंगा वैसे अनुष्ठान करेगी? पंडित जी राजी होकर के बोलते हैं महाराज जरूर करेगी, ती फार चांगली आहे, प्रत्येकाला बिचाऱ्याला असंच वाटतं ती फार लावलंय, चांगल्याच आहेत सगळ्या। कैसी है घर पर जाकर देखेंगे बाद में। उसने बोल तो दिया, तो महात्मा ने भी कुछ नियम बतलाए, झोली में से एक फल निकाल करके दिया और कहा जाइए पंडित जी परमात्मा आपकी इच्छा पूरी करेंगे। खेतड़ी नरेश को स्वामी विवेकानंद जी ने इसी प्रकार का आशीर्वाद दिया था, उनको पुत्र प्राप्त हुआ। स्वामी जी को विवेकानंद नाम निश्चित करने वाले खेतड़ी नरेश थे। जिस वेश में हम उनको देखते हैं शिकागो में, वह वेश उन्होंने प्रदान किया था। उनके अमेरिका जाने की व्यवस्था भी उन्होंने की थी, वे उनके शिष्य थे। तो आशीर्वाद का फल होता है। पंडित जी ने घर पर आकर के फल दे दिया। उनको तो विश्वास है, वे लोगों से कहने लगे कि परमात्मा की बड़ी कृपा हुई, इस वर्ष जरूर हमारे घर में झूला झूलेगा। पण त्यांची बायको महिला मंडळाच्या बैठकीत अशी काही बडबडली, ओहो, महिला मंडल की बैठक में उसने बोलना आरंभ किया, क्या करे मेरे पति पागल हो गए। महिला मंडल की बैठक के भी आप सुनना मत, उनका फ्री टॉक बड़ा फ्री होता है। और वो भी जब अलग अलग ग्रुप की बैठक होती है, किट्टी पार्टी होती है ना बहुओं की, तो सास का पुराण चलता है। और मंदिर में जब सासें मिलती है ना तो बहू का पुराण। अब दुख कहीं ना कहीं तो बोलना पड़ता है ना। अच्छी बात, चलो, लेकिन ये बड़ी भारी थी। उसने कहा क्या है, कहीं से फल लेकर के आते हैं, कहीं से भस्म लेकर के आते हैं, कहीं से कुछ तीर्थ लेकर के आते हैं, कहीं से गंडा वंडा लेकर के आते हैं, इससे क्या होगा। एक ने कहा अरे तुम्हारा क्या बिगड़ गया, पंडित जी बेचारे लाते हैं, उनका भाव है, तुम्हें तो खाली एक फल खाना है। उसने कहा खाली फल खाना हो तो बात बड़ी रही थी,
तुम्हें क्या पता कि इस फल के साथ कितने चक्कर है। उसने कहा, वो महाराज ने नियम बतलाया है कि फल खाने के बाद 1 साल तक झूठ नहीं बोलना। मने तो पग पग में बोलना पड़े, बोला बस लगता। अब ये कैसे होगा? अच्छा, दूसरा नियम बताया है कि 1 साल तक एक समय भोजन करना। मुझे कम से कम 4 बार तो कुछ खाना ही पड़ता। तो एक ने कहा, अरे तुम जरा कर लो ना निश्चय। उसने कहा, मैं धार लूं तो मैं कर लूं। ये माताओं की विशेषता है हो, यदि वो धार लेती है ना, कुछ भी कर लेती है। और इनके मन की नहीं होती है ना, रामधारी माया, तब आपकी बात चलने वाली नहीं। उससे बड़ी झंझट की नहीं। उसने कहा, इधर देखा, मेरा सच्चा डर ये है। उसने जरा इधर उधर देख करके कहा, वो तो ठीक है, यदि मेरी प्रसूति हुई तो घर का काम देखने के लिए मेरी ननंद आएगी। ननंद का क्या भरोसा, सेलू की अच्छी होती है। अरे मेरा सारा घर धो करके ले जाएगी। न मां मंदाया मई सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा। तो एक ने कहा, तुम ऐसे करो ना, इनकी बहन को मत बुलाना, अपनी बहन को बुलाना। ऐसा गुरु मंत्र देने वाली पड़ोस में ही रहती है। तो इसने कहा, वो तो मैंने सोच करके रखा ही है, ये उसकी भी गुरु है। पण मुख्य मुद्दा असा, पोरं पाहिजेच कशाला? काय शीन, काय शून, काय काय, आपलं लाईफ कसं पाहिजे, एकदम फ्री। ये इतनी गिरी हुई है, ये वास्तव में मातृत्व के लिए योग्य नहीं है। बोलते बोलते वो ये बोल गई, बांझ रहना अच्छा, विधवा हो जाना अच्छा, लेकिन बच्चे नहीं होने चाहिए। बंध्या वा विधवा नारी सखिनी चेती में बात जब यहां तक आई तो एक प्रौढ़ महिला ने कहा, चुप, ऐसी बुरी बात करती हो? तुम्हें नहीं खाना है तो फेंक दो ना। ये महिला मंडल की बैठक चली है, क्या लगाया तुमने? उसने कहा, मैं फेंकू कैसे? किसी बाबा ने दिया, मैं फेंक दूं और मेरा कुछ भला बुरा हो जाए तब? अब देखो, उसको फल खाने का विश्वास नहीं, फल फेंकने का धैर्य नहीं, वो पूरी नास्तिक नहीं और पूरी आस्तिक भी नहीं। आजकल के पढ़े लिखे लोगों जैसी है, न घर का न, हाँ तुम इस बोल रहा, मी क्या बोल रहा। उसने खाया नहीं, फेंका भी नहीं। तर्कताम मां को तर्कताम, धर्म में तर्क करना चाहिए, लेकिन तर्क को कुतर्क तक नहीं ले जाना चाहिए। कुतर्क करने से धर्म भी अधर्म हो जाता है। उसने फल छिपा करके रख दिया। सायंकाल में पंडित आत्मदेव ने पूछा, तुमने वो प्रसाद का फल खाया? उसने कहा, जी जी, क्या बताऊं जी, इतना मीठा, इतना मीठा। झूठ बोलने में एक्सपर्ट थी, छिपा करके रख दिया। अब गृहस्थ गीता का एक अध्याय ऐसा है, पति कुछ भी कहीं पर भी छिपा करके रखे, पत्नी उसको खोज लेती है, लेकिन पत्नी के द्वारा छिपाई वस्तु को पति खोज सकता, ये सब बोली नहीं।
या ना ठाऊक है? मैं बतला सकता हूं कहां कहां छिपाती। चलो भगवान, अब बात जब यहां तक आई, पंडित आत्मदेव ने बहुत मीमांसा भी नहीं की। एक दिन उसकी छोटी बहन मिलने के लिए आई। छोटी बहन अक्सर कुछ ज्यादा चालाक होती है। उसने कहा, दीदी आइडिया। क्या आइडिया? उसने कहा, ऐसा करो, बिना तुम्हें किसी प्रकार का खतरा मोल लिए रेडीमेड बच्चा मिलता है तो क्या आपस है? उसने कहा, ऐसे क्या हो सकता है? उसने कहा, देखो आपके यहां एक भी बच्चा नहीं, धन तो इतना है, हमारे यहां खाने के फाके पड़ते हैं और बच्चों की कतार लगी है, इसलिए यदि तुम मेरे पतिदेव को इतना धन देने का वादा करो तो अब की होने वाला बालक वे तुम्हारे पास ला करके पहुंचा देंगे, और ये जो फल है ना, गैया को खिला दो। गाय को खिलाने से फेंकने का पाप नहीं लगता, वो थोड़ा धर्मशास्त्र जानती लगता है। दोनों बहनों का षड्यंत्र हुआ, और पंडित आत्मदेव जब दीर्घकाल चलने वाले किसी यज्ञ को संपादित करने के लिए घर से बड़े दूर थे, छोटी बहन के पति ने लाकर के नवजात बालक दे दिया और धुंधुली ने घोषणा कर दी, मुलगा झाला, बेटा हुआ। अरे पंडित आत्मदेव तो जहां थे यज्ञ छोड़ करके दौड़े हुए आए, बड़ा उत्सव मनाया पुत्र प्राप्ति का, और पूछा धुंधली से, धुंधली अरे देखो कैसी मौज है, घर में एक भी बच्चा नहीं था, परमात्मा ने हमें भी दिया, और उस गैया को भी एक बच्चा हो गया। नहीं, हाँ, मानवाकृति बालक, उसके केवल कान गाय के कान के समान है, ये कैसे हो गया? धुंधली को लगा कि अपना भांडा फूटेगा। उसने अपने को संवार लिया और कहा, जी 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 जी, संतों की कृपा से क्या नहीं हो सकता है जी। हाँ, फल और तो मैंने खाया था, लेकिन छिलका और गुठली है ना, मैंने गैया को खिला दी थी। झूठ बोलने में एक्सपर्ट, पता नहीं किस कॉलेज में पढ़ी थी। पंडित आत्मदेव अधिक गहराई में जाते नहीं, दोनों बालकों का नामकरण किया गया। बड़ा प्रेम दिखाते हुए धुंधली ने कहा, जी जी, इसका नाम है ना, मेरे नाम के साथ मैच होना चाहिए, मेरे नाम में 2 ध है, इसके भी नाम में 2 ध होने चाहिए, मैं धुंधली तो धुंधुकारी। पंडित आत्मदेव ने कहा, अरे धुंधुकारी का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ का क्या मतलब होता है? 2 ध इधर 2 ध उधर, दैट्स इट, बात खो गई। अब ऐसी पत्नी के साथ मगजमारी करना किसी की बस की बात नहीं भाई। कुछ नमूने ऐसे ही होते हैं। उसने कहा, जी जी, आप बुरा मत मानो, आपको रखना है ना तो आप अपनी मर्जी के अनुसार उस छोरे का नाम रखो ना, गाय के बच्चे का। पंडित आत्मदेव ने बड़ा बढ़िया नाम रखा, गोकर्ण। गाय के कान के समान जिसके कान, वो गोकर्ण नहीं केवल, जिसके कानों पर बाल्यकाल से वेद शास्त्रादि मंत्र गए हो, सिद्धांत गए हो, वो गोकर्ण। दोनों बालक साथ में पलने लगे, दोनों की प्रवृत्तियों में अंतर था। एक संत की कृपा से हुआ है, तो दूसरा दोनों बहनों के षड्यंत्र का फल है। एक विवेकी है गोकर्ण महाराज, शास्त्रों का परिशीलन करते हैं, तीर्थ यात्रा में रहते हैं, योगाभ्यास करते हैं, और ये धुंधुकारी चांडालों के साथ, वृत्ति से जो चांडाल है उनके साथ अपना जीवन यापन करता है। मदिरा पान करने लग गया, और क्या बता रहे, गणिकाओं के पास जाने लग गया। इसका जीवन गंदा गंदा अधिक अधिक गंदा होता गया।
अरे उसने सारा अपने पिताजी के द्वारा कमाया हुआ धन फूंक दिया, समाप्त कर दिया। घर में केवल रसोई बनाने जितने बर्तन रह गए। एक दिन नशे में धुत होकर के वो वे भी लेकर के चला, तो मां ने रोकने का प्रयास किया। धुंधकारी ने सीधे उसे धक्का देकर के गिरा दिया और जाने लगा। पिताजी ने रोकने का प्रयास किया, धुंधकारी ने उन पर भी अपना हाथ चला दिया। एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत तत्पिता कृपण प्रोच्चैर धनहीनो रुरोध। पंडित आत्मदेव रोने लग गए। जाऊं तो कहां जाऊं, करूं तो क्या करूं। यौवन गया, धन गया, बेटे के द्वारा मार खाने जितना मुझे पतित होना पड़ा। आत्महत्या करने को मन करता है, लेकिन आत्महत्या करने वाले का उद्धार कभी नहीं होता। इस कारण मैं करना भी नहीं चाहता। रो रहे थे, इतने में पंडित गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गोकर्ण ने समझाया, पिताजी आप धुंधकारी से अब आशा मत रखिए। पिताजी आपके जीवन के ये अंतिम दिन है, आप संभल जाइए, अपने जीवन को सफल कीजिए। पंडित आत्मदेव ने कहा, गोकर्ण तुम्हारी बातों को सुनकर के बड़ी शांति का अनुभव होता है। सारा जीवन चला गया, अब मुझे क्या करना चाहिए बेटा, मुझे मार्गदर्शन करो। सारा जीवन तो मैं अज्ञान की निद्रा में सोया, ज्ञान की ज्योति जला दो, मुझे जगा दो, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, 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 अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय रह कुछ न जाए, संसार का भय रह कुछ न जाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, 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 जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए, मन न जाने क्या क्या कराए, यह मन न जाने क्या क्या कराए, मन न जाने क्या क्या कराए, यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए, कुछ बन न पाया अपने बनाए, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वह
दो सत्कर्म करलू योग्यता दो सत्कर्म करलू अपने हृदय में सद्भाव भरलू अपने हृदय में सद्भाव भरलू तन है साधन भव सिंधु तरलू नर्तन है साधन भव सिंधु तरलू भव सिंधु तरलू भव सिंधु तरलू नरतन है साधन भव सिंधु तरलू नर्तन है साधन भव सिंधु तरलू ऐसा समय फिर आए न आए ऐसा समय फिर आए न आए नरतन है साधन भव सिंधु तरलू नर्तन है साधन भव सिंधु तरलू ऐसा समय फिर आए न आए ऐसा समय फिर आए न आए नाथ अब तो ऐसी दया हो हे नाथ अब तो ऐसी दया हो नाथ अब तो ऐसी दया हो हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए जीवन निरर्थक जाने न पाए हमन न जाने क्या क्या कराए यह मन न जाने क्या क्या कराए कुछ बन न पाया अपने बनाए कुछ बन न पाया अपने बनाए माम उद्धर भवार्णवात मेरा उद्धार करो। इस पंडित महा आत्मदेव की प्रार्थना पर गोकर्ण महाराज ने पंडित आत्मदेव को निमित्त बनाकर के हम सब लोगों के लिए जो उपदेश किया वो इतना उदात्त और इतना श्रेष्ठ उपदेश है कि सारे शास्त्रों का सार उसमें अपने आप हम लोगों को मिल जाता है केवल 2 श्लोकों में। प्रामाणिकता से साधन करने की आकांक्षा रखने वाले को ये 2 ही श्लोक पर्याप्त है, ध्यान रखना। महात्मा गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी सबसे पहली बात, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। देखो, एक बात अपने मन में पहले हम लोगों को तय कर लेनी चाहिए। हम लोग कथाओं के माध्यम से अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, एक बढ़िया टाइम पास करना चाहते हैं, कि वास्तव में साधन क्या है इसको जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कथा को एक फंक्शन के रूप में कर डालते हैं। उनके यहां ऐसी बढ़िया कथा हुई थी, अपने यहां जोरदार होनी चाहिए।
कथा कैसे भी करने पर भी अच्छी बात है, लेकिन इससे कोई बहुत लाभ नहीं है। कथा का हमारा उद्देश्य क्या है? और भी सीरियस। सब लोग तुरंत नहीं हो सकते हैं, लेकिन बात समझ तो लीजिए। यदि वास्तव में किसी को इस संसार के माया जाल से बाहर निकलना है वास्तव में, तो उसे सबसे पहले एक अभ्यास करना होता है कि मैं शरीर हूं, इस भूमिका का वह त्याग करने का प्रामाणिक प्रयास करें। हम शरीर है नहीं। अरे शरीर में हम कुछ दिनों तक रहने के लिए आए हैं। हमें अपना शरीर कितना भी प्यारा लगता हो, लगता ही है, लगना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है, लेकिन यह शरीर हमारा सनातन साथी नहीं है। हम इससे भिन्न हैं। इसकी उपेक्षा करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इसको सर्वस्व नहीं मानना, क्योंकि हम शरीर है नहीं। व्यक्ति के निधन के पश्चात वह जीवात्मा तो चला जाता है और वह देह वैसा का वैसा पड़ा है। हंसा निकल गया काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंस उड़ गया। ये हम देखते हैं ना आए दिन। इतना ही जान लीजिएगा कि हम शरीर नहीं है, इससे कुछ भिन्न तत्व है। एक बात और, जब हम शरीर नहीं है तो शरीर के कारण जो हमारे संबंध बने हैं या हमने माने हैं, वे हमारे कैसे हो सकते हैं? हम संबंध बनाते हैं, मानते हैं। हमारी लुगाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है ना? एक प्रामाणिक प्रश्न स्वयं से पूछना, जब शरीर ही मैं नहीं हूं तो शरीर के द्वारा निर्मित संबंध मेरे कैसे हो सकते हैं? इस बात को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देते रहता हूं। एक लड़के की एक लड़की के साथ सगाई हुई। कुछ दिनों के पश्चात वो सगाई किसी कारण से छूट गई। ऐसा कभी कभी होता है। किसी अन्य कारण से ही उस लड़की की मां का बाद में निधन भी हो गया। तो एक व्यक्ति जो उस सगाई के समारोह में उपस्थित था, उसने लड़के को फोन करके कहा कि भैया तुम्हारी सास का निधन हो गया, मुझे बड़ा बुरा लगा। उस लड़के ने कहा, काका जी वो मेरी सास नहीं थी। अरे उसकी लड़की के साथ तुम्हारा संबंध हुआ था ना? इसने कहा, चाचा जी वो हुआ तो था, लेकिन वो सगाई रही नहीं, इसलिए वो मेरी सास वास कुछ नहीं। इसने कहा ठीक है भैया, मुझे पता नहीं था। अब प्रश्न क्या है, यदि वो लड़की इसकी पत्नी होती तो उस लड़की की सास इसकी मां कहलाती, ठीक है ना? ऐसा ही होता है ना? अरे कड़ा तो नहीं कहा। यदि वो लड़की इसकी पत्नी होती तो उसकी मां इस लड़के की सास न कहलाती? झोपले की जागे आहात तुम्ही। अध्यात्म का गहरा कोई प्रश्न पूछो तो बात दूसरी है। ये तो लड़ा लड़की की बात। यदि उस लड़की की मां इसकी सास होती, यदि वो लड़की इसकी पत्नी होती, उसकी मां इसकी सास कहलाती। अब वो लड़की इसकी पत्नी नहीं तो उसकी मां इसकी सास हो सकती? कळलं ना? कळलं कि नहीं?
मुझे कोई लड़का लड़की की बात आपको नहीं सुनानी है, ये केवल ध्यान में लाने के लिए कहा। अब ऐसी बात समझो, यदि हम शरीर होते तो शरीर के कारण पत्नी पुत्र पौत्र आदि संबंध हमारे होते, हम शरीर नहीं तो सारे संबंध हमारे। काय हिम्मत है बोलायची, लेकिन वास्तविकता यही है कि इसमें से कुछ भी हमारा नहीं है। लेकिन कृपा करके ये बात घर पर जाकर के बोलना मत कि आप मेरे नहीं हैं, ना कल आपको कोई आने देगा ही नहीं यहां पर। अरे बात ऐसी है, घर के लोगों को तो यही बतलाना चाहिए कि तुम्हें माझे चाहत, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, ये सब नाटक करना है। लेकिन जब सवेरे भगवान की पूजा करने के लिए बैठते हैं ना, तो उस परमात्मा से प्रामाणिकता से एक बात कहनी चाहिए कि ठाकुर, इस संसार में जिस प्रकार की भूमिका देकर के आपने मुझे यहां पर भेजा है, उस भूमिका का निर्वाह करते हुए मुझे बहुत लोगों को अपना अपना कहना पड़ता है, लेकिन ये तो मंच के ऊपर का नाटक है, पर्दे के पीछे इनमें से कोई मेरा नहीं, केवल आप मेरे हैं और मैं केवल आपका हूं, दूसरा कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न को। यह केवल मीराबाई का सत्य नहीं है, यह हर जीव का सत्य है। मीराबाई की धन्यता इतनी ही है कि उन्होंने इस बात को समय पर जाना और अपने जीवन में उतार करके दिखाया। हमारे साथ कठिनता यह है कि हम इसको जानते हुए और सुनते हुए भी अपने जीवन में उतार नहीं सकते। जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच। अरे छोड़ो ना, नहीं, घर मत छोड़ना, पत्नी मत छोड़ना, बेटे पोतों को मत छोड़ना। क्या छोड़ने के लिए कहा है? ममताम, वो मेरे है। ये जो हमारे मन की गांठ है ना, इसको छोड़ दो। मेरे नहीं है तो फिर किसके है? भाई बंधु टाबर टोली राम जीरा छोकरा। 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 माय बाप दादा दादी राम जीरा डोकरा। माय बाप दादा दादी राम जीरा डोकरा। सगड़ा मिलकर रेवा में तो राम जी रे सागे रे। सगड़ा मिलकर रेवा में तो राम जी रे सागे रे। राम जी रो नाम मने मीठो घणो लागे। राम जी रो नाम मने मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम मने प्यारो घणो लागे रे। राम जी रो नाम मने प्यारो घणो लागे रे। चोखो घणो लागे रे। चोखो घणो लागे रे। मीठो घणो लागे रे। मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम मने प्यारो घणो लागे रे। राम जी रो नाम मने प्यारो घणो लागे रे। राम जी रो नाम मने मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम मने मीठो घणो लागे रे। राम जी रा मूंग चावल राम जी री बाजरी। राम जी रा मूंग चावल राम जी री बाजरी। राम जी रो घर को धंधो राम जी री हाजरी। राम जी रो घर को धंधो राम जी री हाजरी। राम जी री परसादी सो पाप सारा भागे। राम जी री परसादी सो पाप सारा भागे रे। राम जी रो नाम मने मीठो घणो लागे। राम जी रो नाम मने मीठो घणो लागे रे। राम
पूंजी राम जी लगावड़िया। राम जी री घर की पूंजी राम जी लगावड़िया। राम जी रा लेना देना राम जी चुकावड़िया। राम जी रा लेना देना राम जी चुकावड़िया। शरणागत री सारी चिंता राम जी ने लागे रे। शरणागत री सारी चिंता राम जी ने लागे रे। राम जी रो नाम मने मीठो गणो लागे रे। राम जी रो नाम मने मीठो गणो लागे रे। राम जी रो नाम मने प्यारो गणो लागे रे। राम जी रो नाम मने प्यारो गणो लागे रे। राम जी रा मूंग चावल राम जी री बाजरी। राम जी रा मूंग चावल राम जी री बाजरी। राम जी रो घर को धंधो राम जी री हाजरी। राम जी रो घर को धंधो राम जी री हाजरी। राम जी री परसादी सुबाप तारा भागे रे। राम जी री बरसाती सुबाप तारा भागे रे। राम जी रो नाम मने मीठो गणो लागे रे। राम जी रो नाम मने मीठो गणो लागे रे। राम जी रो नाम मने प्यारो गणो लागे रे। राम जी रो नाम मने प्यारो गणो लागे रे। चोखो गणो लागे रे। चोखो गणो लागे रे। राम जी रो नाम मने मीठो गणो लागे रे। राम जी रो नाम मने मीठो गणो लागे रे। राम जी रो नाम मने प्यारो गणो लागे रे। राम जी रो नाम मने प्यारो गणो लागे रे। सब कुछ श्री भगवान का है। हमारा है ऐसा मानना ही गलत। संपत्ति सब रघुपति के आही। घर में ही रहना, परिवार में ही रहना, घर को अपना नहीं मानना, परिवार को अपना नहीं मानना, सबको भगवान का मानना। ममता का त्याग कहा है, घर का त्याग नहीं कहा। क्या बात करते हैं जी, ममता का त्याग करके घर में कैसे रह सकते हैं जी? अरे कभी आप तीर्थ में जाते तब धर्मशाला में रहते हैं कि नहीं जी? हाँ? तीर्थ में जाते हैं तो धर्मशाला में रहते हैं, 3-4 दिन रहते हैं, 5-7-10 दिन रहते हैं, कभी कभी महीना भर रहते हैं। कभी तो भी आपको लगता है क्या कि वो धर्मशाला मेरी है? धर्मशाला में रहते हुए धर्मशाला के प्रति जिस प्रकार का हमारा भाव होता है, वही भाव सेलू के प्रति भी हो क्योंकि ये भी धर्मशाला ही है। क्या कौन कायम का बैठा है? बैठ सकता है क्या? जो जो आए गए, अपना भी नंबर लगना ही है। मरे एक त्यासा दुदा शोक वाहे, अकस्मात तो ही पुढे जात आहे। बस इतना भाव जागृत रखना। फिर कहते हैं ये सारा संसार नश्वर है, नश्वर संसार में मन नहीं फंसाना, उसको शाश्वत परमात्मा में लगाना, यही अपना मुख्य कर्तव्य धर्म मानना। और इसलिए विशिष्ट अवस्था होने के पश्चात अन्य सारे अब तक के जो कर्तव्य थे उनका भी त्याग करना, विराम दे देना।
क्या क्या नहीं करना। अच्छा, एक बात और, यदि वास्तव में कोई साधन करना चाहे तो लोगों के गुणदोष देखते रहने की आदत को छोड़ दे। हम लोगों को वैसे समय नहीं होता है, माला फेरने का समय नहीं, गीता पढ़ने का समय नहीं, कथा प्रवचन का समय नहीं, पूजा करने का समय नहीं। ये समय नहीं कहने वाले लोग जब कहीं तो भी पर चर्चा चलती है ना, तब देखो कितना रस लेते हैं। बा क्यान, बा क्यान, बो क्यान, बी को दवाई क्यान, बी की बेटी क्यान, बी की बहू क्यान, बी का ब्याई जी। और इसमें भी जब उनका कोई दोष कहा जाता है ना, तब तो सो क्यूरियस। अरे जब बात बोलता कुछ बात रहेगी, कुछ कहीं आगे कहीं हुई, आगे क्या हुआ, इतनी उत्सुकता भगवान के प्रति भी नहीं होती। क्या पाया जी? लोगों की आलोचना, लोगों की निंदा, ये सब हमने इतनी सुनी, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट करते करते घंटे उसमें लगा दिए। क्या पाया? अनमोल समय को खोया और मन की मलिनता को बढ़ाया। और क्या पाया? गोकर्ण महाराज कहते, पिताजी छोड़ो ये, अन्यस्य गो दोष गुणचिंतनमाशु त्यक्त्वा। कब से छोडेंगे? नाही, आता 26 जानेवारीचा मुहूर्त जवळ आलाय ना, कशाला मुहूर्ताची वाट बघायची? अरे बुराई का त्याग करने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। पश्यानिशम जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु त्यक्त्वा। क्या क्या नहीं करना ये बोल दिया, फिर करना क्या जी? हाँ, कुछ तो भी करना भी तो पड़ेगा ना। गोकर्ण महाराज बहुत बढ़िया बात बताते हुए कहते हैं, अधिक से अधिक समय लगा करके भगवान की सेवा में रस लेना। सेवा पूजा करना ऐसा नहीं बोलते हैं, सेवा पूजा में रस आना चाहिए। हम सेवा पूजा करते हैं एक बात, उसमें रस आ गया दूसरी बात। पूजा में रस आया क्या? जिस वस्तु में रस आता है ना, कितना समय चला जाता है आदमी को भान नहीं होता, उसमें डूब जाता है। कभी अपना पूजा करते समय ऐसा नहीं होता जी। उल्टे पूजा करते समय बेचारा देख रहा है पत्नी नाश्ता तैयार कर रही है, तू लवकर आटप ग। मी झटपट पूजा करून टाकतो और मग निवांत नाश्ता करतो। पूजा झटपट और जलपान शांत आराम से। रस उसमें है, एकांत में भगवान की पूजा में रस जागृत हो जाए, लोकांत में भगवान की कथा में रस जागृत हो जाए, और एकांत हो चाहे लोकांत हो भगवान के मंगलमय नाम में रस जागृत हो जाए। राधे राधे गोविंद बोलो रे, 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 गोविंद बोलो भैया गोविंद बोलो,
बोल बोलो रे। पंडित आत्मदेव वैसे भी ज्ञानी रहे थे। घर के मोह में उनका ज्ञान मलिन हो गया था। गोकर्ण महाराज के उपदेश से वह ज्ञान पुनर्जागृत हो गया और तुरंत उसी रात्रि में उन्होंने घर का परित्याग कर दिया। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। भगवत गीता की यह पंक्ति बड़ी करारी है। संसार को अपना मानना ही नहीं, मन से ही काट देना। वन एंड ऑल, सब कुछ मेरा, कुछ नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न को। यही सत्य है। साधन शूरों का काम है ध्यान रखना, कायरों का नहीं है। साधन वे ही कर सकते हैं जिनके अंतःकरण में शौर्य है, त्यागने की ऊर्मी है। आता काय करू, आता काय करू, आता काय करू, तू घरी बस। चले गए। श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठात। वे तो गोकर्ण महाराज के उपदेश से तर गए। अब घर पर केवल धुंधुली और धुंधुकारी रहे। धुंधुकारी ने अब धुंधुली को बहुत कष्ट दिया। उन कष्टों से अत्यंत व्याकुल होकर के बेचारी ने एक रात्रि में अपने घर के कुएं में कूद करके आत्मघात कर लिया। पापी धुंधुकारी को बुरा नहीं लगा। उल्टे उसने अपनी सारी गणिकाओं को बटोर करके वहां पर ला रखा। वे संख्या में 5 थी। अब उनके पेट भरने के लिए वो चोरी करता है। एक दिन उसने बहुत बड़ी चोरी की। उस जेवर को देख करके वे पापिनी अपने मन में और लोभिन बन गई और उन्होंने विचार किया कि राजा इस चोरी की तलाश करेंगे, ये पकड़ा जाएगा, मारा भी जाएगा, धन भी चला जाएगा। क्यों न धन को बचाने के लिए हमें इसको समाप्त कर दे। देखो, उन पापिनियों ने रात्रि में मिलकर के धुंधुकारी को पलंग से कस करके बांधा। वो चिल्लाने लग गया, उसके मुख में कपड़ा ठूंस दिया। गला दबा करके मारना चाहा, वैसे मरा नहीं। जलते अंगार उसके मुख में भर दिए। देखो, संसार ऐसा स्वार्थी है। इसलिए सज्जनों के संग रहिए। दुर्जन को अपने पास नहीं रखना, दुर्जन के पास नहीं रहना। कभी न कभी धोखा। भगवान संत कुमार जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों, ये सारी गणिकाएं जो संख्या में 5 थी, धन के बंटवारे करके भाग गई। धन गया उनके साथ और इस धुंधुकारी की हुई दुर्गति। ये प्रेत योनि में जा गिरा। अब प्रेत योनि में इसे बहुत कष्ट होता है। शीता तप परिक्लिष्ट, ठंड लगती है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है। प्रेत स्वयं अपनी स्वयं की ओर से कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं पा सकता। वो तो उनके लिए कोई दान देता है तो वही वस्तु उसको मिलती है, या किसी के भीतर प्रवेश करके अपनी इच्छा को पूरी करता है।
स्वामी विवेकानंद महाराज भी इन भूत प्रेतों को नहीं मानते थे आरंभ में, लेकिन अमरनाथ जी की यात्रा में उनको ही एक भूत मिल गया। स्वामी जी ने वो सब लिख करके रखा है। गीता प्रेस के संस्थापक, कल्याण के आदि संपादक पोद्दार जी महाराज को बंबई की चौपाटी पर एक भूत मिल गया, बुढ़ा पारसी। ये सारे प्रसंग बतलाने का समय नहीं, लेकिन यह योनि है। मृत्यु के पश्चात भी अस्तित्व होता है। बहुत कष्ट पाया, बहुत रोता रहा। यह उस प्राचीन काल के किसी धुंधुकारी की कहानी नहीं है, यह हमारी कहानी है। यह जीवात्मा भी 5 वेश्याओं में आ सकता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय ही 5 गणिकाओं का काम करते हैं। रात दिन जीव इसमें फंसा है। और ये विषय करते क्या है? इसके समय का नाश करते हैं, शक्ति का हरण करते हैं, इसको खोखला करते हैं और देते कुछ नहीं है। फुसलाते फुसलाते, भ्रामक सुख देते देते इसका नाश कर देते हैं। इसलिए जिन्होंने इन्हीं 5 विषयों में अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया, उनको अंत में इसी प्रकार पछताना पड़ता है। अब कौन मेरा उद्धार करेगा? धुंधुकारी स्वयं याद करता है महात्मा गोकर्ण को। गोकर्ण भैया आएगा, वो कुछ न कुछ करके मेरा उद्धार करेगा। गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा में, धुंधुकारी के निधन की बात उनको पता तो चली। सच्चा संत का हृदय है, उन्होंने स्वयं धुंधुकारी के लिए श्राद्धादि कर्म किया। अरे गया जी में जाकर के भी श्राद्धादि कर्म कर लिया। लेकिन जब एक बार लौट करके आए, घर के प्रांगण में रात्रि के समय वो धुंधुकारी का प्रेत उनके सामने खड़ा हो गया। गोकर्ण जी डरे नहीं। भगवान का उपासक निर्भय होता है। रोज किसी न किसी मंत्र का जप करो, रोज पूजा करो, रोज थोड़ा तो भी ध्यान करो, रोज भगवान का नाम लो, रोज 120 स्तोत्र पढ़ो, जीवन में आपका परम कल्याण होगा। मैली विद्याएं और बुरी शक्तियां आप पर कोई असर नहीं कर पाएगी। होती है, क्षुद्र होती है, उपासक को नहीं छेड़ती। उपासनेचा मोठा आश्रय, उपासने वीण निराश्रय। डांट करके पूछा गोकर्ण जी ने, कौन हो? कस्त्वं उग्रतर। और उसने कहा, गोकर्ण भैया मैं तुम्हारा भाई, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकार। अरे धुंधुकारी तुम? अरे मैंने तुम्हारे लिए गया श्राद्ध किया, तुम्हारी गति कैसे नहीं हुई? उससे कहा, गोकर्ण भैया तुम बहुत भोले हो, तुम बहुत सरल हो, मैंने कितना पाप किया तुम अनुमान भी नहीं कर सकते हो। एक गया श्राद्ध से क्या होगा? 100 गया श्राद्ध करने पर भी मेरा पाप धुलने वाला नहीं। गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, उपायम अपरम किंचन तम विचारयसा। गोकर्ण जी ने कहा, अरे धुंधुकारी भैया रात्रि का समय है, मुझे सोने दो। 100 बार गया श्राद्ध करने से भी यदि
तुम्हारा उद्धार नहीं तो फिर उपाय मुझे पता नहीं, लेकिन मैं खोजूंगा। दूसरे दिन गोकर्ण महाराज ने लोगों से पूछा, कोई पंडित नहीं बतला पाया। सूर्य भगवान का स्तंभन किया, सूर्य भगवान से आवाज आई, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनं कुरु। गोकर्ण, अपने भाई की सद्गति के लिए भागवत जी का सप्ताह करो। गोकर्ण महाराज अब धुंधकारी की सद्गति के लिए भागवत जी का सप्ताह करेंगे। ओ, लोगों ने तैयारी की, सुंदर मंडप बना, सुंदर व्यासासन बना। प्रेतरूप धुंधकारी एक बांस की पोलाई में घुस करके वहां से कथा का श्रवण करता है। बांस की एक एक गांठ रोज फूटती जाती है। 7वें दिन जब सप्तम गांठ फूटी, लोगों ने देखा एक दिव्य पुरुष वहां पर खड़ा है। पीतांबर सग्वी, पीतांबर धारण किया हुआ, गले में माला, कपाल पर तिलक, पर वैष्णव लगता हो ऐसा। धुंधकारी के रूप में इतना परिवर्तन हो गया। गोकर्ण पहचान पावे ये संभव नहीं था। धुंधकारी ने कहा, गोकर्ण भैया, ये कृपा केवल आप जैसे भाई के करुणा प्रधान हृदय की और श्रीमद् भागवत जी के प्रभाव की। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। विमान वहां पर आया, विष्णुदूतों से गोकर्ण जी ने पूछा, इतने लोगों ने कथा का श्रवण किया, विमान अकेले धुंधकारी के लिए कैसे आया? विष्णुदूतों ने कहा, गोकर्ण जी, एक ही वक्ता के द्वारा कही गई कथा एक ही पंडाल में सारे श्रोताओं के द्वारा सुनी जाने पर भी सबको मिलने वाला फल एक नहीं होता। चित्त की एकाग्रता कितनी है, यह पहली बात। बाद में मनन किया कितना जाता है, वो दूसरी बात। कथा में ऋषियों के ज्ञान के आलोक में अपनी भूलों को देखा जाता है कि नहीं, तीसरी बात। इन भूलों का त्याग करने की और भी होती है कि नहीं, चौथी बात। और फिर आगे तो अब भूले होगी नहीं, पिछली भूले नष्ट हो जाए, इसलिए भगवान की प्रार्थना व्याकुल होकर के की जाए। तो वास्तव में जीव की सद्गति तो केवल एक भागवत सप्ताह का श्रवण करने से ही हो जानी चाहिए। ओनली वन। भागवत जी की कथा आप 20 बार सुनी, भगवत रसानु साधन के लिए। मुक्ति तो एक कथा के श्रवण से ही हो सकती है, लेकिन उसके साथ सारी बातें जुड़ जाए। गोकर्ण के सामने विष्णुदूतों के विमान में बैठ करके जब धुंधकारी प्रस्थान करते हैं, सारे देवताओं ने, लोगों ने जय जयकार किया। सच्चिदानंद भगवान की जय। सारे लोगों ने गोकर्ण जी को पुनः प्रार्थना की और सबके उद्धारार्थ गोकर्ण ने श्रावणे मासी गोकर्ण, श्रावण मास में फिर एक बार कथा की, सबका उद्धार कर दिया। कथा का ये निरूपण जब चल रहा है, एकाएक साक्षात भगवान सुखदेव जी महाराज का शुभागमन हो गया। सब लोगों ने आह्लादित होकर के उन्हें उन्नत व्यासासन के ऊपर विराजमान किया और मधुर कंठ से सुखदेव जी महाराज ने गान करना आरंभ किया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।